अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा थोड़ा है, कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं, किधर लगाऊं, गोल्ड में, सिप में या एफडी में लगाऊं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सेफ ही नहीं बल्कि ग्रोथ भी करेगा। अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्मार्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोश और आपके लिए मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के टूल्स। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ बचत करना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा आपके लिए काम करे। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि हर किसी के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि पैसे को कहां लगाएं, किधर लगाएं, रिस्क है, रिटर्न्स कहां से बढ़िया आएगा। तो आज हम तीन पॉपुलर ऑप्शंस पर कंपेयर करेंगे, बात करेंगे गोल्ड, सिप और एफडी की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गोल्ड की। हमारे घरों में गोल्ड सिर्फ गहना नहीं, एक इमोशन है, दिल से जुड़ी हुई चीज है। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो पिछले 10 वर्षों की अगर बात करें तो गोल्ड की जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो 8-10% के आसपास ही घूम रही थी। हालांकि अभी पिछले वर्ष की बात करें तो अच्छी खासी रिटर्न्स गोल्ड ने दी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है और ना ही पिछले रिकॉर्ड में हमेशा ऐसा रहा है। सेफ तो है लेकिन ग्रोथ लिमिटेड है, लिक्विडिटी अच्छी है, मेकिंग चार्जेस और टैक्सेस उसकी रिटर्न्स को खा जाते हैं। तो फिजिकल गोल्ड ना लेकर के आप जा सकते हैं गोल्ड ईटीएफ की तरफ। अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो गोल्ड सही है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं तो थोड़ा सा स्लो ऑप्शन है। अब बात आती है सिप की। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सिप, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह ऑप्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, गेम चेंजर है। इसके फायदे सुनिए। पहला फायदा है मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को एवरेज कर देता है, रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग कर देता है। कैसे? सपोज कीजिए कि मार्केट नीचे जा रहा है तो आप उस मंथ भी सिप में पैसा डालेंगे तो वहां जो आपको यूनिट्स मिलते हैं ना, वो यूनिट्स आपको कम रेट पर मिलेंगे और जब ग्रोथ आएगी तो उन यूनिट्स पर भी अच्छी खासी ग्रोथ आएगी, तो आपके पैसे को ये एवरेज बैलेंसिंग कर देता है। दूसरा फायदा, एवरेज रिटर्न्स 12 से 15% तक तो आती ही आती है, इन्फ्लेशन को बीट कर देता है। और तीसरा फायदा है कंपाउंडिंग का मैजिक। जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा ग्रोथ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, वैसे तो इसके ऊपर भी मैं काफी सारे वीडियोस बना चुका हूं कि कितना पैसा लगाएं, कितने साल तक रखें, कितना उसमें स्टेप अप करें, कितने रिटर्न्स आएंगे। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि यदि आपने 5,000 रुपए महीने इन्वेस्टमेंट किए म्यूचुअल फंड में 10 साल तक, 12% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लगाते हैं तो आपको मिलते हैं 15,60,000 रुपए के आसपास। और इसके साथ साथ यदि उसके अंदर आप 10% का स्टेप अप कर देते हैं तो आपको मिलते हैं लगभग 17 लाख रुपए। और यदि आप इस इन्वेस्टमेंट को इसी तरीके से जारी रखते हैं अगले 20 साल तक, तो 20 सालों में कंपाउंडिंग का जादू देखिए, कंपाउंडिंग का मैजिक देखिए। वो पैसा लगातार आप 5,000 रुपए डालते रहते हैं 20 साल तक, 10% के स्टेप अप के साथ, 12% की रिटर्न के साथ, तो आप समझिए कितना पैसा हो जाएगा। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं जनाब, लगभग पूरा 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में होगा। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ग्रोथ, डिसिप्लिन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये सब देता है आपको सिप। तो अब बात आती है एफडी की, फिक्स डिपॉजिट। भारत का सबसे सेफ और सबसे ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है एफडी। लेकिन अब एफडी में पहले जैसे फायदे नहीं रहे, पहले जैसी रिटर्न्स भी नहीं रही, आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। लेकिन आज भी अपने को सेफ साइड रखने चाहते हैं भारत के लोग, और 80% के आसपास या उससे भी ज्यादा लोग आज भी फिक्स्ड डिपॉजिट में अपना पैसा डालते हैं क्योंकि वो सेफ साइड खेलना चाहते हैं। लेकिन धीरे 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 लोगों का रुझान शेयर मार्केट की तरफ, सिप की तरफ, म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब वो भी जानने लगे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। तो एफडी यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए या फिर आपके इमरजेंसी फंड के लिए ठीक है, बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन वेल्थ क्रिएशन की बात करें लंबे समय में तो एफडी उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों, स्मार्ट स्ट्रेटजी है थोड़ा सिप, थोड़ा गोल्ड, यानी सेफ्टी भी और ग्रोथ भी, और यही बैलेंस आजकल के इन्वेस्टर्स अपना रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आपके हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है, गोल्ड, सिप या एफडी? कमेंट में बताइए, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इसको, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिप्स शुरू करने के लिए सही तरीका क्या है, म्यूचुअल फंड
कैसे चुने, कहां इन्वेस्टमेंट करें। मैं हूं प्रमोश, आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे सेफ।